रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू और गोरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती थे। वह सब नदी के किनारे बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा मुझे कुल्फी खानी है। मेरे प्यारे बेटे जग्गू, अभी तो तुमने कुछ ही देर पहले कुल्फी खाई थी। मेरे पास फिर से इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए फिर से कुल्फी दिलवा सकूं। जाओ मम्मा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा गंदी मम्मा। जग्गू फिर अपनी मम्मा गोरी कवि से ऐसा बोलकर खेलने के लिए कुक्कू के पास चला जाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुक्कू कितना समझदार है। वह सुबह से कुछ भी नहीं खाने के लिए कहा है और अपनी मम्मा से कभी पैसे भी नहीं मांगता है। गोरी जी, सबके बच्चे तंग करते हैं, मेरा कुक्कू भी कोई कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही दूध खौलता हुआ कुक्कू घर में गिरा देता है। गोरी जी, क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए बदल देते हैं। आप मेरे कुक्कू के साथ रह लीजिएगा और मैं जग्गू के साथ रह लूंगी। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कवि अपने बच्चों को फेल बदल कर कर अपने अपने घर लाती हैं। आंटी आंटी गोरी आंटी जी, मैं कभी शरारत नहीं करता हूँ, फिर भी मम्मा मुझे हमेशा खरी कोठी सुनाया करती थी। कुक्कू, हाँ, तुम तो कभी शरारत भी नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ सुनाया करती थी। आंटी आंटी गोरी आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए ना। कुक्कू तू रुक, मैं अभी तेरे लिए जंगल में से जाती हूँ और कुछ सेव तोड़कर ले आती हूँ। फिर गोरी कवि कुक्कू का मनपसंद सेव लाने निकल जाती है। इधर रानू चिड़िया जग्गू से बातें कर रही थी। जग्गू, तुम तो बिल्कुल चुपचाप से हो, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें शरारती बोलती हैं। रानू आंटी, मेरी मम्मा हमेशा मुझ पर डांट लगाया करती थी। कभी कभी तो बोलती हैं शरारत नहीं बंद करेगा तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगी। जग्गू, तुम अपनी मम्मा का चिंता मत करो, अब तुम कुछ दिनों तक मेरे साथ रहोगे। यहाँ पर हम लोग खूब मजे करेंगे। मैं जा रही हूँ दाना लाने। रानू चिड़िया फिर दाना लाने अपने खेतों में चली जाती है। इधर जग्गू को मस्ती करने का मन करता है। जग्गू मटका का भरा हुआ पानी घर में डाल देता है। राजू कबूतर, अब मैं चलती हूँ, जग्गू मेरा इंतजार कर रहा होगा। जग्गू, वह क्यों? लेकिन तुम्हारे बेटे का नाम तो कुक्कू है ना। कबूतर भैया, हम और गोरी कवि बच्चों को फेल बदल किए हैं। कुछ दिनों तक जग्गू मेरे पास रहेगा और कुक्कू गोरी कवि के पास रहेगा। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेकर अपने घर आती है तो वह बोलती है, पानी, यह पानी कहाँ से आ गया? ही, रानू आंटी भीग गई। जग्गू, यह तुमने क्या किया है? रानू आंटी सॉरी, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू रानू चिड़िया से झूठी माफी मांग लेता है। इधर कुक्कू को भी मस्ती करने का बड़ा मन कर रहा था। पापड़ ले लो पापड़, पापड़ ले लो पापड़। कुक्कू को भी पापड़ खाने का बड़ा मन करता है। गोरी आंटी भी नहीं है, अब मैं पापड़ कैसे खाऊंगा? अभी कुक्कू को गोरी कवि का साड़ी दिखाई देता है। वह उसे लेकर जाकर पापड़ वाले को दे देता है और पापड़ खरीद लेता है। इतना मजेदार है यह, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यह पापड़। तभी कुछ ही समय बाद गोरी कवि आती है और अपने साड़ी को ना देखकर कुक्कू से पूछती है, कुक्कू, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरी साड़ी बेचकर पापड़ खा लिया। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। फिर गोरी कवि कुक्कू को हार मानकर उसके घर पहुंचा देती है और जग्गू को अपने घर ला लेती है। दोनों बच्चों अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि साथ में रहा करते थे। कालू, मेरे प्यारे पति कालू, बरसात का मौसम आने वाला है, हमारा यह घर कभी भी टूट सकता है। आप जाकर घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आइए। गोरी जी, इस जंगल में लकड़ियाँ कहाँ मिलेगा?
कालू जी, आप जाकर जंगल में लकड़ियाँ का व्यवस्था कीजिए, आपको जरूर कहीं ना कहीं लकड़ियाँ मिल ही जाएगी। गौरी जी मैं अभी जाता हूँ और अपनी पत्नी गौरी कवि के लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कालू कौवा एक लंबी उड़ान भरता है। उसी जंगल में राजू कबूतर सूखी लकड़ियाँ तोड़ रहा था। मैं तो अपना बांधने वाला रस्सी घर ही भूल गया हूँ, मैं अभी रस्सी लेकर आता हूँ। इधर राजू कबूतर रस्सी लाने निकल जाता है, उधर दूसरी तरफ से कालू कौवा आ रहा था। तभी उसे रास्ते में राजू कबूतर का तोड़ी हुई लकड़ियाँ दिखाई देती है। अरे वाह, यह कितनी सारी लकड़ियां हैं, मैं अभी इसे घर ले चलता हूँ और गौरी कवि देखकर बड़ी खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा सभी लकड़ियों को गांठ बांधकर अपनी पत्नी गौरी कवि के पास आता है। गौरी जी ये लीजिए लकड़ियां जंगल से ले आया हूँ। कालू जी, बहुत खूब, आप जो इतनी अच्छी अच्छी चुन चुन कर लकड़ियाँ लाए हैं। मगर कालू जी, आप इतना जल्दी कैसे लकड़ियाँ ले आए हैं कालू जी? गौरी जी मैं जंगल में गया था, वहाँ मुझे किसी पक्षी का तोड़ी हुई लकड़ियाँ दिखाई दी थी, मैं उसे ही चुरा कर ले आया हूँ। कालू जी, बहुत ही अच्छा जो आप इतनी जल्दी लकड़ियाँ ले आए हैं। कालू कौवा और गौरी कवि इसी तरह गप्पे मार रहे थे। इधर राजू कबूतर रस्सी लेकर अपनी लकड़ियाँ के पास आता है। मेरी सभी लकड़ियाँ कहाँ चली गई, मेरा लकड़ियाँ कौन चुराया है? राजू कबूतर अपनी लकड़ियों को ना देखकर वह रोने लगता है। फिर राजू कबूतर अपनी लकड़ियों को पूछने के लिए उल्लू के पास आता है। उल्लू उल्लू मेरे प्यारे दोस्त उल्लू, मेरी लकड़ियाँ चोरी हो चुकी है। आपने मेरी लकड़ियों को चुराते किसी पक्षी को देखा है? राजू कबूतर मैं जंगल में कालू कौवा को लकड़ियाँ ले जाता देखा हूँ, शायद तुम्हारी लकड़ियाँ कालू कौवा ने ही ले गया होगा। उल्लू उल्लू आपका बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं अभी जाकर कालू कौवा के घर जाता हूँ और लकड़ियों के बारे में पूछता हूँ। फिर राजू कबूतर कालू कौवा के घर जाता है और अपनी लकड़ियों के बारे में पूछता है। तभी गौरी कवि बाहर आकर बोलती है, राजू कबूतर, क्या हुआ? तुम मेरे घर क्यों आए हो? बोलो, क्या काम है राजू कबूतर? गौरी जी मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, तुम्हारे पति कालू कौवा ने मेरी लकड़ियाँ चुरा कर लाया है। राजू कबूतर, तेरी इतनी मजाल जो तू मेरे पति कालू कौवा को चोर बोल रहा है, चल भाग यहाँ से। गौरी भाभी मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति कालू कौवा ने मेरी लकड़ियाँ चुराया है। गौरी कवि और राजू कबूतर के बीच में बहुत बातें होती हैं। फिर थक हार कर राजू कबूतर वहाँ से चला आता है। कालू जी, चलिए अब हम लोग इन लकड़ियों का एक खूबसूरत सा घर बनाते हैं। मैं राजू कबूतर को अपने घर से भगा दी हूँ, वह मेरे पति कालू कौवा को चोर बोल रहा था। कालू कौवा और गौरी कवि साथ में मिलजुल कर लकड़ियों का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।